नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश। मैं हूं हर्षदा। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। तेल की कीमतों पर राहत, उत्तर प्रदेश में भी सस्ता हुआ पेट्रोल डीजल। राहत के बाद पेट्रोल 97.54 रुपए और डीजल 91.40 रुपए के हिसाब से रेट। यूपी के सिद्धार्थनगर में ट्रेलर और बोलेरो में टक्कर, 8 बारातियों की मौत, 3 लोग हुए घायल। सड़क किनारे खड़े एक ट्रेलर में घुसी थी तेज रफ्तार बोलेरो कार। जौनपुर में 25 वर्ष पुराने अतिक्रमण पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई, जॉइंट मजिस्ट्रेट हिमांशु नागपाल की रही मौजूदगी। भूमाफियाओं ने अवैध रूप से बना लिया था मार्केट। लखीमपुर खीरी में प्रसूता की मौत के बाद भारी हंगामा, परिजनों ने लगाया एनएम की लापरवाही का आरोप। समझाइश के बाद हुआ मामला शांत। आगामी दिनों में गर्मी से मिल सकती है राहत। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत 10 राज्यों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। तो असम में अभी बारिश करेगी परेशान। कर्नाटक में अब तक 57 लोगों की मौत। अब खबरें विस्तार से। महंगाई की मार के बीच पेट्रोल और डीजल की कीमतों से बड़ी राहत मिली है। देश भर में 22 मई से पेट्रोल 9.5 रुपए और डीजल 7 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो गया है। पेट्रोल डीजल के दामों में ये कमी उत्पाद शुल्क यानी कि एक्साइज ड्यूटी घटाने की वजह से आई है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 8 रुपए और डीजल पर 6 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी कम की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट करके जनता को यह खुशखबरी दी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पेट्रोल और डीजल पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है। आपको बता दें कि इससे पहले केंद्र सरकार ने 3 नवंबर 2021 को पेट्रोल पर 10 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 5 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी घटाई थी। उसके बाद मार्च अप्रैल में तेल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हुई थी। वहीं यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग के बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी होने के कारण घरेलू बाजार में वाहन ईंधन, पेट्रोल डीजल के दामों पर भी इसका असर पड़ा था। पिछले 2 महीनों में जिस तरह से लगातार पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस के दामों में बढ़ोतरी हुई थी, उसके चलते आम जनता पर महंगाई की जबरदस्त मार पड़ी थी। साथ ही साथ मौजूदा सरकार महंगाई को लेकर आम जनता और विपक्ष के निशाने पर थी। ऐसे में केंद्र सरकार ने देश भर में आम जनता को बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटा दी है, जिसके बाद पेट्रोल और डीजल के नए रेट जारी हो गए हैं, जिसमें पेट्रोल 97.54 रुपए और डीजल 91.40 रुपए के हिसाब से यूपी के सभी शहरों में मिल रहा है। वहीं घरेलू गैस के दामों में भी केंद्र सरकार ने 200 रुपए प्रति सिलेंडर कम कर दिया है, जिसके बाद से अब 200 रुपए लाभार्थियों को सब्सिडी के रूप में सरकार ने देने का फैसला किया है। देखिए, इससे बहुत ज़्यादा राहत मिलने वाली है। उम्मीद ये सरकार ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है, स्वागत योग्य कदम है। खेती का सीज़न सर पे है, इससे किसानों को बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। धान की रोपाई का सीज़न है, बहुत लाभ मिलेगा। उम्मीद ये करता हूँ कि जो
महंगे डीजल की वजह से जो माल ढुलाई में जो खर्चे बढ़े थे उससे प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ गए थे। उम्मीद करता हूं कि उन प्रोडक्ट्स के दाम भी कम होंगे। एक और उम्मीद करता हूं कि सरकार से ऐसा ना हो कि फिर से 50 पैसा 20 पैसा करके जो राहत मिली है फिर से प्रोडक्ट के तेल के दाम वहीं पहुंच जाएं। सरकार को इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, लगाम लगाना चाहिए, क्योंकि 2 साल इधर कोरोना की वजह से सबके व्यापार ठप हो चुके हैं, सबकी बहुत बुरी कंडीशन है। तो महंगाई कंट्रोल करना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार ने एक अच्छा कदम लिया है, लेकिन इस पे जारी रखे, इस कदम पे कुछ भी और भी राहत मिले, ये बहुत ज़रूरी है। पिछले 2 महीने से जिस तरह से लगातार पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस के दाम बढ़ रहे थे, उससे इस महंगाई की मार आम जनता पर ज़बरदस्त पड़ी थी और लगातार देश भर में महंगाई को लेके हाहाकार मचा हुआ था। आपको बता दें, पिछले 2 महीने में प्रतिदिन करके 25 पैसे, 20 पैसे, 15 पैसे, 30 पैसे पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे थे, जिससे जो मौजूदा सरकार है वो भी विपक्ष के निशाने पे रही थी। लेकिन एकाएक अचानक केंद्र सरकार ने अपने एक्साइज ड्यूटी घटाकर पेट्रोल में 8 रुपये और डीजल में 6 रुपये की कटौती की है। साथ ही साथ जो LPG जो घरेलू सिलेंडर है उसमें भी जो उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं उसमें भी 200 रुपये की कटौती की है। ये 200 रुपये उनको सब्सिडी के तौर पे मिलने वाले हैं। तो बीती रात से 12 बजे से ही देश भर में पेट्रोल और डीजल के नए रेट जारी कर दिए। अब हम अब डिस्प्ले में दिखाएंगे कि कल तक जो पेट्रोल के दाम 106 रुपये 35 पैसे थे, आज जो पेट्रोल के मौजूदा दाम है वो हो गए हैं 97 रुपये 54 पैसे। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दामों में केंद्र सरकार ने भारी कटौती की है, उससे आम जनता को बड़ी राहत मिली है। साथ ही साथ जिस तरह से विपक्ष लगातार मौजूदा सरकार पर हावी रहता था, लगातार महंगाई को लेकर मौजूदा सरकार पर सवाल उठ रहे थे, कहीं ना कहीं उस सवाल को, जो महंगाई को लेकर लगातार विपक्ष निशाना साध रहा था, उसको सरकार ने ख़त्म कर दिया है और पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस के दामों में भारी कटौती की है। जो आज का मौजूदा रेट है, और पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल 97 रुपये 54 पैसे रात 12 बजे से नए रेट में जारी हो गया। वहीं डीजल के दाम में भी 6 रुपये की कटौती हुई। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े थे, 100 रुपये को पार कर गए थे, उसके बाद से केंद्र सरकार ने जिस तरह से यह अहम फैसला लिया है, इस ज़बरदस्त महंगाई में पेट्रोल और डीजल के दाम में भारी कटौती की है, उससे कहीं ना कहीं आम जनता को बड़ी राहत मिलती हुई दिख रही है। कैमरा पर्सन के साथ मैं A1 TV संवाददाता महाराजगंज। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बदायूं के नगर पंचायत वजीरगंज में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जिसमें एसडीएम ज्योति शर्मा व ईओ तहसीलदार मौजूद रहे। इस दौरान सरकारी भूमि पर रोड की दुकानों के बाहर टीन शेड को हटाया गया और अधिकारियों द्वारा दुकानदारों को दोबारा अतिक्रमण न करने की हिदायत भी दी गई। जौनपुर में जॉइंट मजिस्ट्रेट हिमांशु नागपाल के निर्देशन में सिद्दीकपुर इंडस्ट्रियल एरिया पर 25 वर्ष पुराने अतिक्रमण पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि उद्योग विभाग की भूमि पर स्थानीय बड़े भूमाफियाओं द्वारा अवैध रूप से मार्केट बना ली गई थी, जिसमें 42 दुकानें, कई कमरे, एक फैक्ट्री चल रही थी। सिद्दीकपुर का जो जिला उद्योग केंद्र है, यहाँ पर इंडस्ट्रीज को लॉन्च करते हैं। तो उसके 2 प्लॉट हैं, जिस पर 20-25 साल से लगभग 42 दुकानें बनाकर, कुछ कमरे बनाकर और कुछ छोटी सी फैक्ट्री पर कब्जा किया गया है। तो कई समय से इनको नोटिस दिए जा रहे थे, 4 लोग के जिनके द्वारा कब्जा किया गया था। तो नोटिस देने के बाद उसको दोबारा हटा लिया गया था, बाकी जिनका नहीं हटा था और तो उनका ध्वस्तीकरण की कार्रवाई यहाँ की जा रही है। इसकी कितनी कीमत होगी, कितना एक्वायर जमीन? क्योंकि NH की जमीन, NH पर लगी हुई जमीन है, तो 7-8 करोड़ जमीन की मालिक है और 1 एकड़ जमीन। ये जो इस पर आप ये कब्जा किए, क्या तुम नोटिस दी गई? हाँ, कितनी दुकानें ठीक हुई? कुल 42 दुकानें जिला उद्योग द्वारा नोटिस दिया गया। लखीमपुर खीरी में अवैध खनन को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। निघासन में खनन माफियाओं के ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। सिल के कारण खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। इसी कड़ी में सिंगाही थाना इलाके में अवैध खनन की बालू भरे जा रहे हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली को नायब तहसीलदार अरुण सोनकर ने पकड़कर पुलिस को सुपुर्द किया। इसके अलावा तहसीलदार ने बजरंगगढ़ से
खनन माफियाओं के ठिकानों पर छापेमारी की, लेकिन खनन माफिया अपने ट्रैक्टर ट्रॉली मौके पर ही छोड़कर फरार हो गए। बुलेरिया पत्थर सामे प्रधान की अवैध खनन करके मिट्टी की बिक्री के लिए इस प्रकार उसने सरकारी संपत्ति को हानि पहुंचाया था, इसलिए एफआईआर कराई गई है। एक ट्रैक्टर को सीज करने की कार्रवाई की गई है, साथ में 4 ट्रैक्टर टायरों को सीज करने की कार्रवाई की गई है। अभी तक चुनाव के बाद मतलब ये अभियान शुरू किया गया है 15 मार्च के बाद से अभी तक जो अभियान चलाया गया उसके बीच में कार्रवाई की गई। लगभग 2 महीने का है, 15 मार्च से 15 अप्रैल से 2 महीने में चुना। इसके अलावा नेशनल राइट में भी जो कार्रवाई वो सब आप लोग के संज्ञान है। अयोध्या के सहारा इंडिया कर्मचारियों ने निवेशकों के साथ सेबी के विरुद्ध धरना प्रदर्शन कर सांसद लल्लू सिंह को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें, ज्ञापन में सेबी के पास फंसा सहारा का 24,000 करोड़ रुपए वापस दिलाकर लाखों निवेशकों और सहारा कार्यकर्ताओं को राहत दिलाने का आग्रह किया गया है। सांसद लल्लू सिंह को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि सहारा कार्यकर्ता बीते कई दिनों से अपने अपने क्षेत्रों में रेहड़ी खोमचे वालों, छोटे दुकानदारों और निम्न मध्यम वर्ग के लोगों से धन निवेश करा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सहारा के लाखों कर्मचारी व करोड़ों निवेशक इस समस्या के कारण काफी परेशान हैं। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने आज सहयोग दिया है और आज हम लोग सांसद महोदय के पास आए हुए हैं। हम लोग सहारा सेबी विवाद के संबंध में अपनी जो संस्था से और सहारा सेबी से जो विवाद चल रहा है उसके ज्ञापन के लिए हम लोग सांसद महोदय के पास आए हुए हैं। हम लोगों ने जो हमारी संस्था में 12 लाख हमारे कार्यकर्ता कर्तव्योगी कार्यकर्ता हैं और लगभग 10 करोड़ हमारे जो सम्मानित जमाकर्ता हैं, निवेशकर्तागण हैं, आज इन लोगों की रोजी रोटी और इन लोगों के जमाकर्ता जो जमा धन है, निवेश धन है, उस पर ग्रहण लग गया है। क्योंकि सहारा सेबी विवाद में हमारी संस्था का 25,000 करोड़ रुपए जमा है। अगर वो 25,000 करोड़ रुपए सरकार के माध्यम से, बोर्ड के माध्यम से अगर हमारा ही पैसा, सहारा इंडिया का पैसा है, वो अगर हम लोगों को वापस मिल जाता है तो हम लोग का जो जीवन है, ये 45 वर्षों का जो सफ़र है, फिर हम लोग बहुत आगे अपने आप को बढ़ा ले जाएंगे। पूरे हिंदुस्तान में जमाकर्ताओं का विश्वास जो जमा हुआ है, जो हम लोगों का धन सहारा इंडिया में जमा हुआ है, फिर पुनः उन लोगों का विश्वास बढ़ जाएगा। एक उन लोगों है। लखीमपुर खीरी में एमएन की लापरवाही के चलते एक प्रसूता की मौत का मामला सामने आया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रमिया बेहड़ में प्रसव कराने आई प्रसूता के पति को एएनएम ने बढ़िया इलाज और सामान्य प्रसव का झांसा देकर 4,000 रुपए लेकर प्रसूता को अस्पताल में भर्ती करने के बजाय अपने ही सरकारी आवास पर भर्ती कर लिया। लापरवाही के चलते प्रसव के बाद प्रसूता की मौत हो गई। प्रसूता की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। ये जो खत्म हुआ है, ये कौन था आपका? घरवाली। कब इनको लेकर आए थे आप? कल रात 10 बजे। 10 बजे लेकर। इनको कहाँ पे रखा आपने? अस्पताल के बजाय यहाँ पर रूम है इनका, यहाँ पे रखे। किसका रूम था? राम कुमारी का। अच्छा, तो उन्होंने क्या कहा था आपको, मतलब कि कैसे वहाँ पे रोका था? वहाँ रुके ना कि नॉर्मल डिलीवरी करके दोनों का सही सलामत घर का भेज देगा। अच्छा, उनके लगा जब आएगा ना फिर चलो ठीक है, ये रख लियो। कितने रुपए लिए थे बाद में? रुपया 3700 4,000 रुपये, बाकी दवा सवा सब बना दी। यूपी के सिद्धार्थनगर के जोगिया कोतवाली क्षेत्र में सड़क हादसा हो गया। बारातियों से भरी बुलेरो ने खराब खड़े ट्रेलर में पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में 8 बारातियों की मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उनमें से 2 को जिला अस्पताल के आईसीयू में भर्ती करवाया गया है और 1 का प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि बोलेरो इतनी स्पीड में थी और टक्कर इतनी जोरदार हुई कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। बताया जा रहा है कि बारात महला गांव गई थी और आसपास के बाराती वापस घर लौट रहे थे। वहीं मुख्यमंत्री ने सड़क हादसे में लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मामला हमारे यहाँ से बारात गई थी, यहीं बस्ती के पास। बारात वापस आते टाइम एक खड़े ट्रक में गाड़ी अनियंत्रित होके जाके उसमें भिड़ गई। 11 लोग सवार थे गाड़ी में, उसमें 8 लोगों की दुर्घटना स्थल पे दर्दनाक मौत हो गई और 2 लोग अभी सरकारी हॉस्पिटल सिद्धार्थनगर में एडमिट हैं और 1 लोग प्राइवेट हॉस्पिटल यहीं सिद्धार्थनगर में चंद्रेश उपाध्याय जी के यहाँ एडमिट हैं।
और ये बहुत दुखद घटना है। इससे पूरा गांव हमारा दुखी और व्यथित है। महला से बारात गई हुई थी तिलौली, उधर से बोलेरो में 11 लोग सवार थे। आते समय दुर्घटना हुआ। ये अपना सुपा पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से उत्तर भारत के कई राज्यों में अब मौसम करवट ले रहा है। दिल्ली, हरियाणा, यूपी जैसे राज्यों में आंधी बारिश ने गर्मी से राहत दी है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में कुछ दिनों के लिए भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। एक सप्ताह तक इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। हल्की बारिश और आंधी से संबंधित गतिविधियों से अधिकतम तापमान में मामूली गिरावट रहेगी। आपको बता दें, मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में आने वाले कुछ दिन खबर यूपी के हरदोई से है, जहां संडीला फायर स्टेशन का डीजी फायर सर्विस अविनाश चंद्र ने निरीक्षण किया। निरीक्षण से पहले पुलिस कर्मियों ने डीजी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। निरीक्षण के दौरान डीजी ने अभिलेखों की पड़ताल की। निरीक्षण के दौरान डीजी ने एक फैक्ट्री में चल रहे 3 दिवसीय अग्नि सुरक्षा मित्र के प्रशिक्षण का निरीक्षण भी किया। पूरे सेवा भाव से काम करें और समाज सेवा में, जनता की सेवा में, राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान करें। अभिलेख चेक किए गए, अभिलेख सही पाए गए, लोगों से बातचीत की गई और जो हमारे आग से पीड़ित हुए हैं लोग, उनका भी नंबर ले लिया। मुख्यालय जाकर उनसे बातचीत किया जाएगा, उनसे फीडबैक लिया जाएगा कि उनका क्या फीडबैक है, गाड़ी कितनी देर में पहुंची, फायर ब्रिगेड वालों का बिहेवियर कैसा था, वो पहुंच करके कितनी देर में आग बुझा पाए, नहीं बुझा पाए, सारी चीज़ें। अब एक मॉक ड्रिल यहाँ पे हो रही है, पेप्सी की जो फैक्ट्री है, वहाँ चल के लोगों से बातचीत करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। खबर यूपी के बस्ती से है, जहां केशरी गांव के मनगढ़ प्रधान की गुंडई देखने को मिली। एक मां बेटे को जमकर पीटा गया। पिटाई से बेटे को गंभीर चोटें आई और महिला भी घायल हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना का जायजा लिया। कौन मारा है? मालूम मारी न मार के भैया, मार कपड़ा पड़ा कुल पार दिए न, बदल के आया न। मामला यह भैया कि चुनावी रंजिश को लेकर हमको, और उसके बाद में वहाँ पैमाइश था आज हमारे गांव में, और हम वहाँ गए। हमारे ज़मीन में ज़बरदस्ती रास्ता निकलवा रहे थे। कौन निकलवा रहा था रास्ता? रणवीर प्रधान। उसके बाद में कहा, उनको कहने लगे कि प्रधान को बुला लो। इनके पिताजी गाली देने लगे और उसके बाद कहने लगे कि मैं ही प्रधान हूँ। बस इनके घर वाले आए, हमको लोहे के लाठ से मारने लगे, पटक पटक कर हम दोनों भाई को। हमारी माँ, हमारी चाची जब गई छुड़ाने तो उनको भी पटक पटक मारे, कपड़ा पूरा फट गया। फिर उसके बाद कहे जाओ हमको देखना है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।